नंबर 1, यह कैद में बंद घोस्ट राइडर उसने हाथ उठाकर जाली को पिघला दिया और बाहर निकल गया। जब वह सड़क पर आया, उसकी आत्मा की बाइक पहले से ही बाहर खड़ी थी। तभी एक जेल प्रहरी दौड़ता हुआ आया और उस पर हमला कर दिया। लेकिन अपनी जबड़े को फिर से ठीक करने वाले घोस्ट राइडर ने उस व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि अपनी बाइक पर सवार होकर तेजी से चला गया। लेकिन जब वह बाइक चलाते हुए एक मेहराबदार इमारत के पास पहुंचा तो देखा कि पुलिस की गाड़ियां उसे चारों ओर से घेर चुकी हैं। इसलिए उसने बाइक घुमाई और ऊपर से फिसलकर पानी में गिर गया। इसके बाद वह पानी की सतह पर जमीन की तरह चल गया। लेकिन इस समय 3 राक्षसों ने भी घोस्ट राइडर की गतिविधियों को महसूस किया। इसलिए जब घोस्ट राइडर छत पर पहुंचा तो पागल राक्षस प्रकट हुआ। लेकिन इस अदृश्य हवा के राक्षस का सामना करते हुए घोस्ट राइडर ने अपनी जंजीर घुमाई, गर्म हवा की लहरों का उपयोग किया और अंततः उस हवा के राक्षस को नष्ट कर दिया। दूसरी ओर जादूगर राक्षस ने जॉनी की प्रेमिका को पकड़ने की कोशिश की। लेकिन जब जॉनी समय पर पहुंचा और जादूगर राक्षस को दीवार पर दबाया तो घोस्ट राइडर ने देखा कि उसकी न्याय की आंख इस बिना आत्मा वाले जादूगर राक्षस पर कोई असर नहीं कर रही थी। इसके बाद जादूगर राक्षस ने घोस्ट राइडर को पकड़ लिया और उसे जमीन पर दबा दिया और जॉनी से कहा कि अगर वह अपनी प्रेमिका को बचाना चाहता है तो उसे आत्मा बेचने का अनुबंध लेकर बदला टाउन आना होगा। हालांकि जब जॉनी मोटरसाइकिल पर कब्रिस्तान पहुंचा और कब्र के रखवाले से आत्मा बेचने के अनुबंध के बारे में पूछने लगा तो उसने देखा कि वह फावड़ा उठा रहा है। उसने अनुबंध को बाहर निकाला और जब उसने अनुबंध जॉनी को सौंपा तो उसने खुद ही जॉनी को 500 किलोमीटर दूर बदला टाउन तक ले जाने का प्रस्ताव दिया। इसके बाद उसने सीटी बजाई और अपनी सवारी को बुला लिया। दरअसल यह कब्र का रखवाला पिछली पीढ़ी का घोस्ट राइडर था।